ये डिस्कस करते हैं कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए कि अच्छी थॉट हो, अच्छी थॉट इन द सेंस कि सोसाइटी के लिए भला हो और खुद के लिए भी एक अच्छा इंसान बन के जिए, उसका हम लोग शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? जैसा आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि लोग एक ही चीज़ के पीछे भाग पड़ रहे हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं कि जॉब है, घर है, गाड़ी है और बीवी है, औरतें हैं, ये सब पीछे भाग रहे हैं और ये जानते हुए कि वो भी खुश नहीं है जिसके पास ये चीज़ ऑलरेडी है। तो आखिर क्या ऐसा हम लोग को अंदर चाहिए, ऐसा क्या अंदर ला ले हर इंसान के अंदर जो एक संतुष्टि मिले, उसको एक सेटिस्फैक्शन मिले, नहीं यही है। और मतलब एक होता है ना कि बस हाँ, मतलब ये अब मैं चीज़। शांत हो गया हाँ। ऐसे बोल के हाँ ऐसे बोल सकते हो कि अभी तुमने 2-3 पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ये एक पॉइंट ये हो गया कि अच्छा इंसान होता कौन है और अच्छा इंसान होने के लिए करना क्या चाहिए, और एक ही चीज़ के पीछे ज़्यादातर लोग क्यों भाग रहे हैं ये भी डिस्कस कर सकते हैं। और हम कब शांत हो जाएंगे ये भी हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ना, एक सब लोग कहीं ना कहीं अशांत है, कुछ ना कुछ है बेचैनी अंदर बोल सकते हो, जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको सही में जानना चाहिए कि वो बेचैनी मिटेगी कैसे, जो हम कर रहे हैं उससे सच में मिटेगी। फॉर एग्जांपल हम जॉब के पीछे भाग रहे हैं, जॉब से हमको क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। पैसे से हम क्या करेंगे, पैसे से हम घर खरीदेंगे, अच्छी शादी करेंगे। तो ऐसे इन्वेस्टिगेट करते जाना चाहिए। जैसे वो जो बेचैनी पैसों से भी मिटेगी, क्या वो बेचैनी बड़े घर से मिटेगी, क्या वो बेचैनी अच्छी बीवी आने के बाद मिटेगी? अगर मिटी है तो जिनकी अच्छी अच्छी शादी हुई है, बड़ी बड़ी शादियाँ हुई है, जिनके बड़े बड़े घर है, उनकी तो मिट जाना चाहिए। ये क्वेश्चन खुद से करना बहुत जरूरी है। तो हम आँख खोल के देखते हैं क्या कि समाज में जिनकी जिनकी बड़े शादी है वो तो शांत होने जाए, लेकिन ऐसा क्या दिखाई देता है हमें सच में? ऐसे लोग तो बहुत बेईमानी करते हैं, नशे करते हैं, बेहोशी में रहते हैं। अगर शांत हो तो क्यों नशे की जरूरत है? कुछ तो है जो जब हम होश में होते हैं वो तकलीफ दे रहा है, इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमेशा होश में रहे। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। मतलब बाहर से लोगों को दिखता है कि हम लोगों को दिखता है कि वाह क्या जिंदगी जी रहा है, एक्चुअली उसको घर में हाँ, जाके देखो, 10 दिन रह के देखो, ये चीज़। आपको रियल में पता चलेगा एक्चुअली में कितना खुश हैं वो लोग अपनी जिंदगी से। हाँ, वो दिखाते हैं अलग है, हाँ। लेकिन सच में जानो कि सच में क्या वो जी रहे, क्या वो सच में वो मिला जो वो चाहते थे कि पैसे से मिलेगा। उसके बाद फिर पैसों के पीछे भागना चाहिए, अंधा अंधा नहीं भागना चाहिए कि बस सभी कर रहे तो कर रहे। हाँ, जैसे कुछ चीज़ें लिमिट में हो तो वो ज़िंदगी के लिए सही रहती है, कुछ चीज़ें अगर लिमिट में रखो तो वो ज़िंदगी के लिए सही रहता है। जैसे अब पैसे की बात है, पैसे तो कमाना है लेकिन किसी को नहीं पता कितना कमाना है। पैसा ऐसे बोल सकते हो कि नीड, एक होती है नीड और एक होती है ग्रीड। हाँ। तो तुम्हारी नीड के लिए पैसा तो जरूरी है। हाँ, वो तो ठीक है, जरूरी है। तो नीड के लिए कमाओ और उसके ग्रीड के लिए मत जाओ, और उसके बाद तुम अपनी कुछ और करो, क्योंकि तुमको पता चल गया कि पैसे से जो है अंदर की बेचनी वो तो नहीं मिटेगी। तो पहले इतना पैसा कमा लो कि तुम्हारी नीड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तुम जानो कि जो अंदर जो है बेचैन, तो वो कैसे मिटेगी बेचैनी। फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे सोच सकते हो कि बेचैनी किसकी है, मेरी है, तो मुझे खुद के बारे में पता होना चाहिए ना पहले, तभी तो मैं अपने बारे में मिटा खुद के बारे में सर्च करना जरूरी है। हाँ, तो खुद के बारे में जानो, तो खुद के बारे में जानो, फिर कैसे जानेंगे हम खुद के बारे में? तो जिन्होंने जाना है उनके पास जाओ। हाँ, जिन्होंने सर्च किया है, जो रास्ता को जो follow किया दावा है। करते हैं, जैसे भगवान बुद्ध वगैरह, जिन्होंने खोजा है, तो उनके पास चले जाओ। तो एक रास्ता हो सकता है। अब क्या हम जाते हैं क्या? नहीं जाते, क्योंकि हम उनके पास जाएंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, और क्योंकि हम पूरा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। तो ये हमको सोचना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, सोचना ज़रूरी है कि सच में क्या चाहिए। बुद्धू मतलब हॉनेस्टली पूछो कि मुझे चाहिए क्या। ऐसा मत करना, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि सब कर रहे इसलिए कर रहे हैं। क्यों भाई, तुम्हें चाहिए क्या ये देखो ना, सब अलग अलग है। एक गरीब को पैसा चाहिए, एक अमीर को पैसा क्यों चाहिए? और हाँ, उसके पास हर चीज़ की हाँ, सुविधा है, फिर भी क्यों पहले चाहिए? मेरे क्या पैसा मेरे रीज़न पास है, मैं कुछ और ट्राई करूँगा। मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान के लिए जाऊँ। मेरे पास और चीज़, मुझे कला नहीं है, कला ही नहीं आती, मैं वो सीखूंगा। नहीं, पैसा इतना, फिर भी पैसा, मतलब ये एक अंधी चीज़ है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि
जितना ज़रूरी है उतना पैसा कमाएं, उसके बाद हमको हमारा टाइम जानने में लगाना चाहिए कि हम सच में है कौन। एक्चुअली में हम लोग को टाइम ज़्यादा देना चाहिए लाइफ को समझने में, ज़िंदगी को समझने में, और हाँ ज्ञान के बारे में जानने मतलब सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ और बाकी जो बेसिक्स नीड है उसके लिए पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है आज के डेट में मेरे हिसाब से। अब आपको मतलब आपको उसके पीछे अगर स्वार्थ या कुछ इज्जत ऐसा टाइप का कुछ घमंड चाहिए, एटीट्यूड चाहिए ज़िंदगी में, नहीं ऐसा बिताना है, तो फिर उसके लिए जितना मर्जी पैसा कमाओ कमी है, जितना मर्जी पैसा कमाओ कमी है, कभी मिटने वाला नहीं है। आपसे ऊपर हमेशा कुछ लोग रहेंगे, पहले भी थे आज भी रहेंगे, कभी खत्म होने वाले नहीं है। तो अगर आपको एक स्टेबल लाइफ जीना है, स्टेबल इन द सेंस कि माइंड के लेवल पे, थॉट के लेवल पर स्टेबल है, तो पहले खुद को जानना जरूरी होता है। अब खुद को जानने के लिए ये जरूरी है कि तुमको ऑब्जर्वेशन, खुद का एक्टिविटी, खुद के थॉट उसको ऑब्जर्व करना रहता है हर एक टाइम पे। ऐसा नहीं है कि बस साल में एक बार कर दिए बस हो गया, नहीं, हर एक मोमेंट पर आपको सर्च करना जरूरी है, वो ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। आपको पता चलता रहेगा कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, एक्शन पर ध्यान देना जरूरी है। अब बेसिकली तुम ऐसा बोल सकते हो कि जो सब कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, तो पहले ये तो जान लो कि तुम हो कौन। हाँ। तुम आए कहाँ से हो, तुम चीज़ क्या हो, ये मतलब समझ रहे हो, मतलब कि तो ये कैसे पता चलेगा, ये फिर ये क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें घर चाहिए, सब तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम हो कौन ये भी जानना चाहिए ना। तो चाहे फिर वैसा इसी जानने के लिए तुम जानवर के डिफरेंस ले सकते हो, अपना अलग जीव, अपना मतलब इंसान छोड़ के अदर चीज़ को देखो, अदर जीव को ऑब्जर्व करो थोड़ा। वो लोग आखिर क्यों हम लोग जैसा नहीं सोचते हैं, हम पता है ब्रेन हम लोग ज़्यादा डेवलप, ब्रेन कम है, फिर भी उन लोगों को तो ये नहीं पता होता ना कि हमारे पास ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, बस पेट भर गया अपना लाइफ, जहाँ रात बीत गया, जहाँ रुक गए वहीं उनके लिए घर हो गया, ये चीज़ें उन लोगों को इतना ये चीज़ नहीं रहता है। बेसिकली ऐसे बोल सकते हो कि हम भी जानवर की तरह है, लेकिन जानवर सीधे होते हैं, बस हमको एक ब्रेन मिला है, अच्छा डेवलप्ड ब्रेन मिला है, तो हम उसका इस्तेमाल करके भी जानवर ही रहना चाहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट हमको क्या करना चाहिए कि ब्रेन का इस्तेमाल करो आदमी बनने के लिए। हाँ, एक अच्छे इंसान, क्योंकि जानवर तो ऑलरेडी है। जैसे फॉर एग्जांपल जानवर को क्या चाहिए होता है, घर चाहिए होता है, मतलब घर मतलब कि एक सेफ जगह चाहिए होता है, मतलब उसका नेचर दे दिया है, खाना चाहिए, सेक्स चाहिए, बस कुछ चंद चीज़ें, ठीक है। और आदमियों को चाहिए तो जॉब चाहिए, तो अल्टीमेटली उसको भी वही चाहते हैं, बड़ा घर, अच्छी शादी, क्या उसका मतलब क्या हो गया। अब उसके लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन उसको ये फ्रीडम पूरा है, करना यही है, लेकिन ऐसे टेढ़े तरीके से करना है, दिमाग का यूज़ करना। तो तुम जानवर से अलग कैसे हुए भाई? तो तुम जानवर से अलग तब हुए तो तुम अपना दिमाग लगाओगे जानने में कि तुम हो कौन, और इसके बाद तुम लगाओगे कि हाँ मैं जान लिया कि सच ये सही चीज़ है, ये करना चाहिए, तो मैं पूरा दिमाग लगाऊंगा उस डायरेक्शन में जाने के लिए। मतलब जो कर रहे हैं वो अल्टीमेटम नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, टेम्परेरी सोल्यूशन है कि चलो ये मिल गया, इससे इतना मिल गया, लेकिन अल्टीमेटम फिर तुमको एक टाइम पर लगेगा कि तो हम तो बेचारे अभी भी हैं। हाँ, तो ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं कमाना है, तो जितना जरूरी हो कमाना है, पूरी जिंदगी पैसे के पीछे नहीं भागनी कि तो दिमाग है ना तुम्हारे पास, जो जानवर के पास नहीं है, वो लगा सही डायरेक्शन में लगा। तो बेसिकली ऐसे बोल सकते हो कि हमको बेहतर बनते जाना है और बेहतर बनते जाना है, ऐसे करते 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 अल्टीमेट बेहतर जो कुछ होगा उसके पास जाना है, ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ है कि लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा करना क्यों नहीं चाहते हैं, बेहतर बनने का मतलब क्योंकि इसमें ये है ना, पैसा ही नहीं आ जाता। पहले तो इसमें है कि हार्ड वर्क है, हाँ, धैर्य दिखाना पड़ता सबको है, इजी चाहिए, इज्जत मिलती नहीं, तो शायद लोग तुमको पागल बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में गलत बिठाया गया कि इज्जत बहुत बड़ी बात होती है, लोग समाज क्या बोलता है वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि समाज का स्वार्थ है ना कि लोग हमारे हिसाब से चले, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ है ये तुम नहीं समझते। समाज चाहेगा कि तुम उनके हिसाब से चलो, समाज को तो बुरा लगेगा तुम अपने हिसाब से चलोगे तो, लेकिन तुम भी उसी की तरह, समाज ने जो चाहा उसी की तरफ चलते रहते हो, तो ये गलत है ना कि जैसे आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी अगर हाँ, कुछ नया करना है तो तुमको ना इज्जत की फिक्र होनी चाहिए जो समाज, क्योंकि समाज पूरा घटिया है, इनकी इज्जत लेके करना भी क्या है, और ना तुमको ये पूरा कंफर्म होना चाहिए कि मुझे बेसिक इतना ही पैसा है, उसके ऊपर मुझे पैसे की बिल्कुल फिक्र नहीं है। आपको मूल रूप
उसे ये पता होना चाहिए कि हम अकेले पैदा हुए थे और हमको अकेले ही जाना है। हाँ भाई, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मेरा बॉडी का जन्म लिया है तो बॉडी का डिग्रेडेशन जरूरी है, ये होना ही पहला होना होगी है। वो मिट जाएगी। और मरने के बाद क्या होता है किसी को नहीं पता, बस एक हाइपोथेटिकल बस थ्योरी लेके घूम रहे हैं हम लोग, उसी के बेस पर चल रहे हैं। जितना मुझे लगता है जी जी। कि मरने के बाद कुछ नहीं है, तुम्हारी ये फिजिकल बॉडी खत्म उसी टाइम खत्म। इस मेरी तरह कोशिश से- इसी में लगाने की जो आगे वाले 40-50 साल है मेरे पास, क्या मैं ये शांत से अच्छे से जी पाऊंगा, क्या इसमें मेरे दुख कम कर पाऊंगा, पूरी जान इसमें लगानी है। क्योंकि ना तुम बचोगे मरने के बाद, ना तुम्हारी बीवी, ना तुम्हारा घर, ना कोई नहीं बचने वाला। तुम्हारे और पूरी जिंदगी लगा दी पैसे कमाने के लिए, पूरी जिंदगी दुख में रहे और किसी और तुमने बचा क्या लिया? पूरी जिंदगी रो रो के पूरी जिंदगी निकाली रो रो के दुख के पीछे, दुख में तो बचा क्या लिया? किसने कि तुम तो बचने वाले हैं नहीं कि ये मतलब ये कुछ बेसिक कॉमन सेंस लॉजिकल बात है, ये भी हम नहीं समझ पाते। आज वैसे ही जैसे आज हम लोग बस इसमें क्यों नहीं समझ पाते? लोग समझते भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन चलते नहीं, क्योंकि इसमें धैर्य लगता है, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, झूठी इज्जत को त्यागना पड़ता है। लोग डरते भी हैं इस चीज पर चलने के लिए, इस चीज सोचने के लिए। काम करना पड़ता है, काम करना ये पड़ता है। इतनी इजी नहीं कि हाँ, ज्ञान easy नहीं खुद है। को जान लो मतलब कि उठ लिए और एक किताब पढ़ लिए पूरी जिंदगी लग हो सकते है, पता नहीं रिस्क है ना कि हो सकता है कि बुद्धू बन गए और ज्ञान के लिए क्या लगा मिला ही नहीं, पूरी जिंदगी बुद्धू बन गए। इसके हाँ बन गए तो बन गए, लेकिन सही रास्ते पे चल गए, इसका ये क्लियरिटी होनी चाहिए। क्योंकि और समाज ने कुछ और चटाया है, जल्दी पैसा कमाओ, जल्दी कर पैसा कमाओ, ये कमाओ, जो जरूरी है बस चालाक बनो। नहीं भाई, मतलब जान किताबें पढ़नी पड़ती है, जो ढूंढना पड़ता है। अगर देखो अगर इसको हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग बोले इस चीज़ को लेकर के, अगर सही जगह सोच अगर सुधारना है तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को सबसे पहले इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के। पेरेंट्स को खुद समझना पड़ेगा ये चीज़, उनको पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली। पेरेंट्स कैसे ले, क्योंकि वो खुद को नहीं पता, उन्हें नहीं पता, ये तो वो बात कर रहे है, हैं अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन वो है नहीं, उनको ही नहीं पता तो क्या करें। उनको समाज से थोड़ा तो सोचना पड़ेगा अलग। हाँ, तो पहले पेरेंट सभी कुछ ही ऐसे, इसका मतलब ये नहीं कि जो कोई बड़ा हो गया इसका मतलब कि ज्ञानी हो गया, उसको बहुत चीज़ें पता है, बिल्कुल नहीं। तो उसके लेवल पे वो कर रहा है, लेकिन सही चीज़ है कि वो भी बेहोश है तो अपने बेटों को भी बेहोश ही बनाए, क्योंकि वो बेहोश है भाई, सच में उनके पास बेहोश जो है। डेटा फीड है माइंड में वही डेटा उनको ट्रांसफर करेगा, और जैसा डेटा फीड करेगा वैसा माइंड उसका काम करेगा, हाँ। थॉट आएगा वैसा। ये भी देखा जाता है समाज में, जो जिनको पता है अच्छे से कैसे पालन पोषण करना होता है वो कर लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता वो नहीं करते। तो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट सबके लिए, कि पहले आता है जानना, उसके बाद आता है कि करो कुछ। हम बिना जाने बस करते जा रहे हैं, इधर उधर से जान करके, हाँ क्यों ली इंजीनियरिंग, क्यों यहाँ पे आ गए, सब कर रहे थे, कहीं पे सुना था या फिर किसी एडवर्टाइजमेंट देखी थी, हाँ वो हमारे यहाँ पे एक सिलेक्शन हो गया था, उसका बहुत सत्कार हो रहा था, तो हो सकता है वो जानबूझ के किया हो, फंसा क्यों नहीं हो सकता? और ऐसे हो भी रहा है अभी हमारे सेमेस्टर में देख लो। नहीं हो। कोचिंग इंडस्ट्रीज इतनी बूम पे चल रही है अभी, क्यों चल रही है कि इसमें स्वार्थ है कि ये यूथ बना रहे, लगा रहे। एक कोचिंग करके एक कोई आईआईटी निकाल भी लिया, एक साधारण इंजीनियर बनेगा, या कोचिंग करके अधिकारी बन भी गया, एक साधारण अधिकारी बन गया, नौकर बनने जा रहा है, नौकर बनने जा रहा है वो, और फिर पूरा और इसी के पीछे लालच सब, मतलब भाई नौकर बन गया ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसको सेलिब्रिटी बना दोगे क्या? ये गलत सही बात है। भाई नौकरी करने जा रहे हैं, उसको सेलिब्रिटी बनाने क्या? सेलिब्रिटी बनने लायक अलग लोग हैं, ज्ञानी पैसा लोग को हैं। बेस पे कैसे तुम किसी सेलिब्रिटी मान सकते हो अगर समाज सुधारना है तो? और तुम ऐसे बोल सकते हो कि एक नौकर है, ठीक है, क्या वो देश के लिए करने नहीं, पर अपने स्वार्थ के लिए करने जा रहा है। वो आईएएस अधिकारी बन गया, वो खुद के लिए कर रहा है, भले वो इंडियन सिस्टम में जा रहा है, और अगर उसका मन खराब हो तो सोचो वो कितना डुबाएगा देश को। बिल्कुल। पहले उसका मन खराब नहीं किया, लेकिन उसको आईएएस बना दिया और पूरी जिले को डुबा देगा, क्योंकि उसको पहले मन ठीक करना चाहिए। पहले मतलब कि साथ ही साथ करो, जितना हो सके उतना करो, मतलब सबसे जरूरी है कि पहले करो, सब छोड़, मतलब ऐसे मतलब छोड़ के मतलब, क्योंकि पूरी जान लगा कि ये करो, पहले बहुत जान लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कुछ चंद ये कोर्स कर लिया वगैरह,
ऐसा नहीं है, वो पूरा अलग चीज़ है। तो इसके बाद मतलब पहले तुम जानो कि उसके बाद तुम जानो कि तुम्हारे लिए सही क्या है, क्योंकि तुम खुद को नहीं जानते इसलिए तुम्हें ये पता नहीं कि तुम्हारे लिए सही क्या है। तो तुमको ये नहीं पता कि तुम्हारे लिए सही क्या है, तो हम इधर उधर से उठा लेते हैं मत कि मतलब ये एक सेफ रास्ता चलने जैसा है कि मुझे पता नहीं है, ठीक है, इसे भी पता नहीं है, एक सेफ रास्ता, तुम दोनों भी चलते हैं तो सब जा रहे तो चलते हैं एक बेल्ट की तरह कि होगा तो सबका सबका होगा, और सबका हो भी रहा है। सब दुखी में जैसे भगवान बुद्ध ने बोला था कि सब दुख जीवन दुख है और कुछ नहीं है, और तुम अंदर से सच में इन्वेस्टिगेट करोगे, ये ढोंग छोड़ दो कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं तो इतना ये हूँ, मेरी लाइफ तो ऐसी है, ठीक। अरे सच में हो तो दिखाने की जरूरत क्या है? हाँ, और सच में है तो प्रूव करने की हमारे किसी की रिकॉग्निशन की जरूरत क्या है? सही तुम बात इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपलोड कर देते हो, सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड, तुमको खुशी तब होती है जब कोई लाइक लाइक करे, करता है, और नहीं लाइक करता तो तुमको दुख होती है। हो जाता है। और सच में वो चीज़ अच्छी होती तो ना किसी को दिखाने की कोशिश करती, ये तो डिपेंडेंट हो गए तुम, तुम्हारी खुशी दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये कैसे तुम नौकर मतलब और डिपेंडेंट बनते जा रहे हो और बंधन में फंसते जा रहे हो, और सभी लोग इसी के पीछे पड़े हैं, और मतलब यही है। सिंपल सी बात है कि अगर तुमको बेहतर बनना है अगर किसी चीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए या किसी सोसाइटी के लिए, तो सबसे पहले तुम खुद एक बेहतर इंसान बनो। तुम किसी भी पद पर हो, कोई मैटर नहीं करता है। अगर तुम ढंग से सही से काम मतलब समाज को सही में सुधारना है, तो बेहतर इंसान बनना जरूरी है। हाँ, सही इंसान सुधारना बनना है, चाहिए। समाज को सुधारना चले हो, पहले खुद को सुधार हाँ, पाए हो। वही मतलब मैं तो बेहोश हूँ और मैं चलाऊँ समाज में, जैसे उसमें जो शराब पीने वाला आदमी की बोले कि मैं तो दुनिया बदल दूंगा, तो ये बात हमको पूरी समझनी चाहिए कि क्या हम खुद को बदलने के लिए काबिल है, क्या हम खुद पे कंट्रोल है, और तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो फिर ये बहुत बड़ी आयरन मतलब बहुत बड़ी अपोजिट बात ठीक है, एक तरह से हाँ। ये बात कुछ नहीं है, तो मतलब बेवकूफ़ वाली बात है। कि तो तुम अपना कर पाए तो तुम जहाँ भी जाओगे अच्छा करोगे, और तुम वही चीज़ करोगे जो सबसे ज़रूरी है, नहीं तो फिर अंधा कुछ नहीं करोगे। और तुम इतिहास उठा के देख लो, जिन्होंने जाना उन्होंने भले ही समाज का विरोध हो, भले ही घर कुछ कहता हो, भले उसके बाद उन्होंने सही रास्ता चुना है, और सही जो सही रास्ता उसी पर चले हैं। जैसे तुम कितना बहुत लोग थे, अम्बेडकर देख लो, इतना सारे पढ़े थे, फिर भी अपने समाज के लिए काम करे उन्होंने। वो चाहते तो बड़ी बाहर ही रह जाते, बड़ी बड़ी नौकरी करते, बहुत सारा पैसा कमाते, वही रह जाते। हाँ, आखिर तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर, बहुत सारे अच्छे अच्छे वकील लोग थे, बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे, क्या जरूरत थी? लेकिन जाना कि भाई जानने के बाद एक समझ आया कि नहीं, जो जरूरी है वो करना है। तो जरूरी क्या होता है? वैसे ऐसे बोल सकते कि डिपेंडेंसी इज बैड थिंग, मतलब किसी पे डिपेंड रहना, इंडिपेंडेंट होना है, तो पहले देश को इंडिपेंडेंट करना है, ऐसे सोच तो पहले वो लग गए, ये बात है। हाँ, अगर तुमको एक्चुअल में तुमको चाहिए ढंग का, मतलब तुमको ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए खुद को फ्रीडम तो करना ही पड़ेगा। खुद को फ्रीडम पहले करो। फ्रीडम जैसे सबसे पहला प्रायोरिटी आज के डेट में तो फाइनेंशियल फ्रीडम तुमको होना ही पड़ेगा। अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो तो तुम डिपेंडेंट ही हो किसी न किसी चीज़ पे। फाइनेंशियल फ्रीडम हो, एक लिमिटेड फ्रीडम हो जाओ, एक जितना होना चाहिए। उसके बाद अपना नॉलेज के मतलब नॉलेज के सर्च में जाओ पूरा, एक लाइफ को नॉलेज के लिए, मतलब लाइफ का क्या बोलते हैं, लाइफ को लेकर के अपना उस डायरेक्शन में अपना पूरा लाइफ को दो। क्या हाँ, चीज़ें हमको ऐसे करनी तुम है। बोल सकते हो कि फाइनेंशियल और सच में कुछ तो इतनी ज़रूरत नहीं इतनी भी है जरूरत हमारी। नहीं है। जो तुमको सही चीज़ मिल गई ना, तुम्हारी ज़िंदगी सही चीज़ से भर गई ना, तुम्हें ना टाइम मिलेगा कुछ करने के लिए, मतलब तुम बस चल पड़ोगे, तुम्हें ज़्यादा लगेगा नहीं, बस इस शरीर चलाने के लिए जितनी छोटी छोटी ज़रूरत है उतनी वो उतना तो मिलता जाता है। बेसिकली हमको इतना चाहिए होता है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में असली चीज़ नहीं है, हमारी ज़िंदगी पूरी खाली है, तो ज़िंदगी को भरने के लिए हम इधर उधर से चीज़ें उठाते चीज़ें उठाने के लिए पैसा चाहिए, उसे सोचते हैं टाइम कि काटते कैसे हैं, मिलेगी। क्योंकि तुम्हारे पास असली कुछ नहीं है, इसलिए तुमको टाइम काटना है। तुम्हारा असली तुम जिंदगी कचरों से भर देते हो। चलो कुछ खा लेते हैं, चलो ये कुछ खा, चलो ये घूम लेते हैं, ये फालतू मूवी देख लेते हैं। अगर तुमको सच में सही काम मिल गया है और सच को तुम समझ आ गया कि सही करना क्या होता है, तो तुमको ना खाने के लिए टाइम मिलेगा, खाना मिलेगा भी तो जितना जरूरी खा लोगे, उसके ऊपर तुम ना टेस्ट के लिए जाओगे ना ये करोगे, बस लग पड़ोगे भाई तुम। तो उसके बाद तुम्हारी ज़रूरतें भी बहुत कम है, और
जो देखा भी गया है, जो महान लोग थे उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी, उनको कुछ नहीं लगता था। जैसे एक जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर के बारे में मैंने पढ़ा। अरे वो छोड़ो, तो बहुत दूर हो गया, अपना कलाम सर ही देख लो ना, अपना कलाम देश तो का देखो कितना सिंपल कितना लाइफ सिंपल है। जब वो राष्ट्रपति भवन से निकले, जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ, बस एक सूटकेस थी उनके पास। और जनरली जो अदर दूसरे जो राष्ट्रपति निकलते हैं, दो दो तीन तीन ट्रक भर के सामान होता है उनका। क्या क्या उनको जो मिलता है वाला गवर्नमेंट से अपना एक अपार्टमेंट मिलता है। सिंपल था कि मुझे जो सही था वो मिल गया, अब मुझे फालतू चीज़ें नहीं चाहिए इस मेरी ज़िंदगी को भरने के लिए। मेरी ज़िंदगी जो सही थी वो मिल, सही एक ही हो सकता है, क्योंकि दो तो फिर दोनों से एक ज़्यादा बेटर होएगा। सही तो एक ही हो सकता है, और तुम्हारे हिसाब से थोड़ी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से कुछ अलग सही है, मेरे हिसाब से अलग सही है, तो दोनों में से एक है। तो ढूंढो कि असल में क्या है, अपने मतों पे मतलब इस भ्रम में मत चलो कि मैं जो सोच रहा हूँ सही है वही सही है वगैरह। देख लो मेरे को खत्म नहीं हो गया, एक लिमिट रहता है वीडियो। बस करते हैं।